इंडिया, वेलकम टू आपका इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं हूँ उर्मिला मारतोड़कर और मैं पानी देती है नारियल फोड़कर। ये तुमने नारियल पानी का काम कब से शुरू कर दिया? ये डांस छोड़ दिया क्या तुमने बिल्कुल? नहीं हो अमित भाऊ, अब तो मैंने डबल बिजनेस करना शुरू किया है। कैसे? पहले तो मैं लोगों को इतना नचाती है कि सबको प्यास लग जाती है। फिर अपना नारियल है ना, इतना पानी पिलाती है कि सबको एनर्जी आ जाती है। अरे तुम लोग को पता नहीं है, बड़े बड़े लोग आते हैं मेरे पास नारियल पानी पीने। कौन बड़ा आदमी कौन आ गया तेरे पास? उस दिन तो अर्जुन कपूर आया था, उसने बोला उर्मिला नारियल पानी पिलाना। मैंने बोला पानी का या मलाई का? उसने बोला मलाई का। ये क्या ढूंढ रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कॉमेडी का स्टैंडर्ड बड़ा गिर गया यहाँ पे। मिल नहीं रहा मुझे। ऐसे ज्यादा मत बोलो आप। हाँ। मैं भी कॉमेडी कर सकती है। ये बताओ कि सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन होती है? कौन? गर्मी। तभी तो इतनी डिग्री लेकर घूम रही होती है। अब मैंने गिव अप मार दिया। तेरा जोक तो बकवास था, लेकिन हाँ वो बात सही है कि हाँ गर्मी बहुत बढ़ रही है। गर्मी तो इतनी बढ़ गई है कि आजकल कौवे के लिए भी घड़े में पानी रखो ना, वो पत्थर नहीं ढूंढता, वो बर्फ के पीस ही ढूंढ रहा होता है डालने के लिए। लेकिन अमित भाऊ, अभी तो गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हाँ? यहाँ जो आपके फनी दोस्त आए हुए हैं ना, ये तो है। ये भी समर्स के किस्से सुनाने वाले हैं। उर्मिला, आज समर स्पेशल कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो समर से तुम्हें क्या याद आता है? समर से मुझे मेरे गुरुजी याद आते हैं। समर ही तो है मेरे गुरुजी, उन्होंने तो मुझे नाचना सिखाया। समर ने, गर्मी ने नाचना सिखाया? कैसे? वो क्या है ना, एक बार स्कूल में मेरे जूते चोरी हो गए थे, तो मुझे बिना जूते के जाना पड़ा। और जमीन इतनी गर्म थी, देवा रे देवा, कभी मैं इधर कभी उधर, ऐसे करते करते सीख गई ना मैं नाचना। खैर वैसे उर्मिला, जो अगला परफॉर्मर भी आ रहा है ना, उसके जोक सुनने के बाद किसी के पैर जमीन पर नहीं रहेंगे। सो सभी उछल उछल के हंसने लगेंगे। सो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज झारखंड से सौरभ पांडे। हेलो ऑडियंस, थैंक यू। आप लोग इतने गर्मी में आए यार। मुझे गर्मी से बहुत चिड़चिड़ होती है यार। मतलब क्यों ही आ जाता है गर्मी, और रहते रहते आपने देखा गर्मी का ड्यूरेशन कितना बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल गांव के रिलेटिव की तरह, जो आ तो जाते फंक्शन से पहले और जाने का भी नाम नहीं लेते। हाँ, भूल ही जाते कि उन्हें जाना भी है। मेरे नाना 2016 में आए थे। समझ रहे हो? लोग वैसे बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं। ये आदमी 50-50 बार खाना एक दिन में खा जा रहा है यार। 12 बजे वॉक पे जा रहे हैं, 12 बजे पार्क में। वहां 3 ही लोग हैं, ये और 2 कपल। गर्मी में तुम्हें क्यों प्यार करना है यार? उसके लिए है ना विंटर्स। तो मेरे 30 साल के लाइफ में कभी किसी ने मुझे प्रपोज नहीं किया। लास्ट गर्मी में एक लड़की आई यार, उसने प्रपोज कर दिया। बोले आमी तुम्हाके भालोबाशी। गर्मी इतनी थी भाई साहब, मैंने बोला ये सब क्या तेल लेने। मैंने आमी तुम्हाके गर्मी तुम लोग को लगती है, मेरे को लगती है, सबको लगती है। गर्मी एक आदमी को नहीं लगती, पता किसको? मेरे बाप को। उनको लगता अगर उन्होंने हमारे सामने बता दिया कि उन्हें गर्मी लग रही है, तो उनके कमीने बच्चों को लाइसेंस मिल जाएगा एसी चलाने का। हाँ एकदम, कहाँ है गर्मी? है ही नहीं। हाँ, गर्मी बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ ने बोला चुप करो, लू मार दिया तुम आईसीयू में हो। ऐसी बातें यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है? मतलब मुझे कोई बचपन में पूछता था ना तुम बड़े होके क्या बोले, मैं अमीर बनूंगा। बोले क्यों अमीर बनोगे? मैं इतना अमीर इसलिए बनूंगा ताकि कभी एसी बंद नहीं करना पड़े। अरे मैं, मुझे लगता था मैं अमीर बन जाऊंगा, ठीक है? क्योंकि मैं ना एक बार फर्स्ट आ गया था। हाँ, और मतलब मैं हमेशा फेल होता था, तो पापा घर पे नहीं होते थे। इस बार फर्स्ट आया तो पता नहीं कहाँ, थाईलैंड बोलते हैं उसको, वो वहां जाके पढ़े थे। मेरे को मेल कर रहे हैं, गुड बेटा गुड, आई एम सेंडिंग यू टू गोवा फॉर 1 month। हाँ, मेरी माँ ढंग से पढ़ी, गोवा नहीं गाँव था। मेरे को भी लगा कौन करेगा होमवर्क, चलो गाँव ही चलो।
मैं गांव पहुंचा, भाई गांव के लड़के अलग ही चिल है, पता नहीं क्या ना, उन्हें फ्रिज में बोतल भरना पड़ रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, काम ही खत्म, फ्रिज में कपड़ा रखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर लगाना भूल गए, लेकिन दहेज लेना नहीं भूले। वो दहेज में फ्रिज ले लिया, कभी इलेक्ट्रिसिटी आया तो तब तक कपड़ा रख लेते हैं। उन्हें पानी के पीने का लोड ही नहीं है, सीधा घड़ा लेकर के वो हैंडपंप के नीचे के घप घप मारा, 2 बार खत्म। और खाना वाना खा के भाई 2 बजे चाय पी लेते हैं गरम गरम गर्मी में, फिर बोलेंगे चलो आम तोड़ने और स्विमिंग करने चलो, स्विमिंग करने, क्या पता नहीं कि स्विमिंग करने क्या ले जाना है इनको। मतलब मैं उसमें, मैं मेरे गांव का कजन सविता, हम सब नहा रहे, सविता भैंस। मेरे को बोलता तुझे बैक फ्लिप मार के दिखाऊं, बैक फ्लिप, सविता पे चढ़ के बैक फ्लिप मार दिया उसने। सविता को पता नहीं क्या मजा आएगा। मतलब तुम लोग को देखते, तुम लोग जाते हो फैशन वीक है, ये है वो है, अरे वाह इट्स अ गुड थिंग मैन, चलो जाते हैं कपड़े खरीदते हैं समर्स के। गांव वालों को गर्मी लगती है, वो सीधा कपड़े उतारना शुरू कर देते। तो चाहे कहीं भी हो, एक बंदा वो उसने सारा कपड़ा उतार दिया, उसकी शादी चल रही थी। कच्चे में ले रहा है यार वो। और कुछ भी पहनते यार। मेरा 16 साल का कज़न लुंगी पहनना चालू कर दिया और उसी को पहन करके आम तोड़ने चढ़ गया। उसी लुंगी में आम बांध के रखा है, इतना भारी हो गया लुंगी नीचे गिर गया यार। वो ऊपर अकेला लटका है और जिसका वो था वो पूरे इधर उधर घूम रहा है, कौन है कौन है, उसको मालूम ही नहीं ऊपर है। उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें देख करके इसको लग रहा है आम की पेड़ में लीची कहां से आ गया है। मैं झारखंड से हूँ और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की बहुत दिक्कत है, और आयरनी ये है कि हम पूरे कंट्री को कोल बेच रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और वो कोल दिन दिन में लोड हो रहा है क्योंकि रात को वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। थैंक यू गाइस, माय नेम इज सौरभ पांडे, यू बीन अ लवली ऑडियंस। हमारे ना पंजाब में एक बड़ा सही इलाज है गर्मी का, तो कहते हैं लस्सी पी लो दोपहर को। लस्सी से ठंड नहीं बढ़ती पर नींद आ जाती है, तो दोपहर सो के निकल जाती है, हमें गर्मी पता ही नहीं चलती। वैसे मेरी भी एक कजिन है, हाँ, उसका नाम है समर। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि उसने भी अपना नाम विंटर रख दिया। वैसे आपने बहुत मस्त परफॉर्म किया, एकदम Thank you. झकास, मज्जा चाली जाऊन बस आता। वैसे अमित भाऊ एक बात बताओ, कोई किसी को कोकोनट डे का प्रपोज करेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मैं बताती हूँ। वैसे तो कोई कोकोनट दे के प्रपोज क्यों करेगा? और सामने वाला वही कोकोनट उठाएगा और सिर पे मारेगा। आपके। अच्छा वैसे तुम एक बात बताओ, तुम्हें गर्मी में क्या खाना पसंद है सबसे? थाली पीठ। थाली को क्यों पीटूं? आओ अमित भाऊ, डिश है ये खाने वाली, थाली पीठ। थाली पीठ एकदम लाइट होती है, मुझे बहुत पसंद है। गर्मी में ना सबसे बेस्ट है, इसीलिए ध्यान रखना चाहिए गर्मी में तुम क्या खा रहे हो और क्या पहन रहे हो। ये पहनने वाला तो मैं मानता हूँ, गर्मियों में कई लोग होते हैं वो एक तरफ तो कह रहे हैं इट्स बर्निंग, और काले कपड़े पहन के फिर रहे हैं ताकि मैं पतला लगूं। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, काले कपड़े तू गर्मी में पहनेगा तू पतला नहीं, तू सूख जाएगा। बरोबर है। वैसे गर्मी में कपड़ों को लेके दिल्ली के अभिषेक वालिया का भी कुछ ऑब्जर्वेशन है। ऐसा करते उनको बुला ही लेते हैं ना। सो प्लीज वेलकम अभिषेक वालिया फ्रॉम दिल्ली। तुम लोग गर्मियाँ पसंद है? गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, बहुत शर्म नहीं आ रही मुंबई में रह के बोलते हुए? मैं कल लैंड किया, कैब वाला मुझे कह रहा था भैया गर्मी बहुत हो गई है। मैंने उसको इतने गुस्से से देखा ना, वो एकदम डर गया, कहता क्या हुआ भैया आप कौन से शहर से हो? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ।
वो शर्मिंदा हो गया 1 मिनट के लिए। मतलब अगर तो मुंबई वाला को दिल्ली वाले के सामने ऐसा बोल रहा है ना कि भाई गर्मी बहुत लग रही है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे अनन्या पांडे सिद्धार्थ के सामने बोल रही है मैंने स्ट्रगल बहुत किया। तुम लोगों की जहाँ गर्मी खत्म होती है ना, हमारा वहां से प्लेजेंट मौसम शुरू होता है। तुम 32 डिग्री में भाग रहे हो इधर हो कि जैसे अभी पॉपकॉर्न की तरह फट जाओगे। हम 32 डिग्री में कहते हैं आज मौसम बहुत अच्छा, चाय और पकौड़ी बन लेते हैं। ये हाल है हमारा। दिल्ली में कभी नहा के देखो, यहाँ पे कहते मुंबई में गर्मी है, बंदे कहते चलो एक शार ले लेते हैं। दिल्ली में नहीं ले सकते तुम। दोपहर को 1 बजे टैंकी के पानी से शार लेके दिखा दो, आदमी भाप के साथ उठ जाएगा। हमारे यहाँ पे क्या गर्मियों के तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना, वो कहते हैं तुम लोग गर्मी को इतनी क्यों गालियां दे रही है। मेरी गर्मी से ना बचपन से बहुत ज्यादा चिढ़ है। गर्मियों की छुट्टियां किस लिए होती है, खेलने जाओगे। मेरी माँ मुझे निकलने नहीं देती थी बाहर कि गर्मी में धूप में खेलने जाएगा तो काला हो जाएगा। आप बताओ कौन सा नील तुमको अच्छा लग रहा हूँ मैं। कोई ना टीचरों को पहले जाकर बताया समर वेकेशन का मतलब क्या होता है। वेकेशन का मतलब छुट्टियां। ये वर्कशॉप नहीं चल रही है, जेल नहीं है। इतना सारा हॉलिडे होमवर्क देते हैं यार। मुझे बोल रहे हैं 10 पेज हर रोज एस्से लिखने हैं आपने। 10 एस्से लिखवा रहे हैं, 20 बार टेबल ड्राइंग बनानी है, चार्ट पेपर प्रोजेक्ट। मुझे एक बारी के लिए लगा भाई तुम एक काम करो, तिहाड़ जेल में डाल दूं मुझे अच्छा कैदियों के साथ। मैं कुर्सियां बना लूंगा, उसके पैसे तो मिलेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा मुझे। और डायरी के पीछे लिखकर भेजते हैं एंजॉय योर वेकेशन। वो शर्म भी नहीं आ रही लिखते हुए। हमारे वहां पे क्या होता है गर्मियों में, दिल्ली में बुढ़े लोग क्या करते हैं, शाम को कुर्सियां डाल के बैठ जाते हैं। और सबसे ज्यादा चिड़ मुंह से उसी चीज से है। वो बैठ जाएंगे वहां पे और आते जाते को एडवाइस देते रहेंगे, नीचे जाओ कुल्फी लेने के लिए जाओ। तो कोई ना कोई बुढ़ा रोक लेगा, कितने की कुल्फी ली। मैंने कहा अंकल 10 रुपए की। कहता लूट रहा है, हमारे जमाने में तो 50 पैसे की मिलती थी। मैं कहा फिर तभी लेके रख लेता। हर आते हैं तो एडवाइस दे रहा। उसके बाद मुझे आके कह रहा है एक काम कर इधर आ, तू तो बहुत पतला है, जिम जाया कर, 4 कदम पर तो है। मैंने कहा इग्नोर कर दिया, मैंने कहा चलना बुड्ढा बोलते रहता क्या इधर है। अगली बार मैं फिर गया, फिर मुझे कह रहे काम करे कर, 4 कदम पे मंदिर है, जाया कर, 4 कदम पर तो है। मैं कहा अंकल इधर आओ, 4 कदम पे तो शमशान घाट भी है। बुड्ढों को एडवाइस देने की पता नहीं क्या आग लगी रहती है यार। और यार समर वेकेशन होती है अमीरों के बच्चों की, पहाड़ों में जा रहे हैं, कभी वाटर पार्क में जाके बैठे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें गर्मियों में आम डुबाने की ड्यूटी मिलती थी बाल्टी के अंदर। हमने शार के नाम पे, वाटर पार्क के नाम पे कूलर के सामने मुंह करके खड़ा हुआ था कि पानी थूकेगा हमारे मुंह पे। वही एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू, दैट वाज माय नेम इज अभिषेक वालिया। अरे वैसे आप लोगों ने देखा आज तो अमित जी और अभिषेक दोनों साथ में स्टेज पे खड़े हैं। अरे अभिषेक, अमित जी के पाँव छू के आशीर्वाद नहीं लोगे? पहले निको जलसा मेरा नाम करे फिर करूंगा। ये वाले अभिषेक के नाम तो नहीं कर रहा मैं प्रॉपर्टी। थैंक यू अभिषेक, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उर्मिला तुमको पता है समर्स में सबसे बड़ा स्कैम क्या होता है? क्या? यही कि फ्रिज में बॉटल बड़ा भाई भर के रखे और छोटा भाई आके सारी बोतल पी जाए। खैर, मैं समर की इतनी बात हो ही गई है तो मैं बताना चाहूंगा कि समर वेकेशन में आज तक लोगों ने ये तो बताया कि कितने मजे आते हैं, मगर आज हमारे साथ कोई है जो बताना चाहता है कि समर वेकेशन का दर्द क्या होता है। सो प्लीज वेलकम रोहन चावड़ा फ्रॉम गुजरात। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग। माय नेम इज रोहन चावड़ा और मुझे समर वेकेशन जरा भी पसंद नहीं है, क्योंकि सीजन चाहे कुछ भी हो, विंटर, रेनी या समर, मेरे घर पे रूल सेम होता था, जल्दी उठना है। क्यों भाई, बच्चा पैदा किया है कि मुर्गा? जल्दी क्यों उठना है वेकेशन में? हाँ, मेरे को थोड़ी ना यार गाँव गाँव जाकर बांग मारकर लोगों को उठाना है। देखो, मेरे पेरेंट्स को ना अलार्म बहुत पसंद है। जितना हीर को रांझे से प्यार नहीं था ना, रोमियो को जूलियट से प्यार नहीं था, हरेश को पुष्पा से प्यार नहीं था। हरीश पुष्पा मेरे माँ बाप। ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे जैसे अलार्म को कहीं जाना था और मैं टाइम पे नहीं उठा ना तो वो कहीं पहुंचने लेट हो जाएगा। 8 बजे का अलार्म लगाया है, 7:45 को माँ आ जाएगी, बोलती बेटा उठ, अलार्म बजने वाला है।
मैं बोला माँ उसका काम है बजना, उसको बजने देना, उससे ज्यादा तू क्यों बज रही है? एक बार मैं सोया था, हरेश और पुष्पा दोनों आए, मैं लेटा हूं यहाँ पे, ये दोनों हाथ फोल्ड करके मेरे को देख रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो नहीं उठ रहा है ना ये? बोलते नहीं, उसकी शादी करवा देते। बोलते हाँ करवा दो। मैं चद्दर नीचे किया और राइट साइड में भगवान की फोटो लगी थी। मैं बोला क्या जल्दी नहीं उठने की इतनी बड़ी सजा? भगवान बोला ए भाई मैं खुद वेकेशन पर हूं। एक्चुअली ना मेरे घर पे ना मैंने कभी है ना अलार्म को क्रेडिट दिया ही नहीं है। मैंने कभी किसी को बोला ही नहीं है कि मैं आज अलार्म बजा और मैं उठाऊं। नहीं, मैं हर बार सबको बोला हूं मेरी माँ की वजह से मैं उठाऊं। मेरी माँ ने मेरे को उठाया। मैंने मेरे सपने में अलार्म को रोते हुए देखा है। एक बार मैंने देखा कि अलार्म रो रहा है, अचानक से बजने लग गया, वाइब्रेट हुआ और उसे टेबल के ऐसे एकदम एज पे आ गया। लिटरली सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा था। मैं तुरंत पकड़ लिया बे। बोला भाई तेरा एक हाथ तो पहले ही छोटा है, दिल छोटा मत कर, तेरा टाइम आएगा। बोला एक दिन तू बजेगा और मैं उठेगा। जनरली वेकेशंस में क्या होता है ना, अपने मेड से आमना सामना होता है। दो टाइप की मेड होती है, एक जो टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है। इनके हिसाब से तुमको जीना पड़ता है। हाँ, ऑफिस की छुट्टी तुमको इसके पूछ के लेने पड़ती है। बिल्डिंग में अगर तुमको हाउस पार्टी तुम्हारे घर पे रखनी है ना, सेक्रेटरी से परमिशन ना लो, इससे लेनी पड़ती है। यूज एंड थ्रो प्लेट क्यों बने थे? इनके कन्वीनियंस के लिए। और सेकंड टाइप की मेड होती है जो तुम्हारे साथ ही रहती है। ये तुम्हारी माँ से भी नहीं डरती है। ये बोलती है सुन मैं तेरी माँ नहीं है, अगर टाइम पे खाना खाने नहीं आया ना तो भूखे सो जाना। इसके लिए अमीर के बच्चे बाहर से खाना मंगा रहे हैं। जब मेड होती है मेरे घर पे तभी मेरी माँ इंचार्ज नहीं होती है। जब भी मेरी घर पे मेड नहीं होती है तब मेरी माँ इंचार्ज होती है। ठीक है, मेरी माँ मेरी मेड से बहुत डरती है क्योंकि मेरी मेड बहुत स्ट्रिक्ट है। एक बार हमारे घर पे गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, वो एक हाथ से सिलेंडर लेके आई स्टोर रूम से। तब से मेरी माँ ने कभी उसको छुट्टी के पैसे नहीं काटे। बोनस हमेशा उसको टाइम से पहले दिया है। मेरी माँ ने अपनी जिम की मेंबरशिप उसके नाम पे कर रखी है। उसने हमारे घर पे वैक्यूम क्लीनर लगाने का और यूज करने का एक्स्ट्रा पैसा लिया है और नॉइज कैंसलेशन हेडफोन भी चाहिए उसको। जब भी मैं ये यूज करती हूँ ना मेरा सर दर्द देता है। वो दिवाली का बोनस एक्स्ट्रा मांग रही है। आजकल होली मांगना शुरू कर दिया है। बोलते एक जोड़ी सफेद कपड़ा भी चाहिए, होली खेलनी भी तो है। थैंक यू सो मच गाइस, दैट वाज माय टाइम। माय नेम इज रोहन चावड़ा। ये मम्मी वाला सीन तो मेरे घर भी होता था। मेरे घर तो इतना होता था कि अलार्म क्लॉक मुझे बोल देती थी भाई सुबह 8 बजे उठा दियो, क्योंकि उसको पता था इसकी माँ ने तो 7:30 बजे उठा ही देना इसको। पेरेंट्स का छुट्टियों में जल्दी उठाना इज लाइक बॉस का ऑफिस में काम होना हो फिर भी जबरदस्ती रोक के रखना। हाँ। बिल्कुल वही साहब। और छुट्टियों में भी चैन नहीं होता यार। पता नहीं कैसी कैसी क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं आजकल, क्योंकि उनको होता है कि बच्चा बिजी भी रहे। तेरे साथ कुछ हुआ है सब? अरे अमित सर पूछो ही मत। डांस क्लास, पियानो क्लास, सिंगिंग क्लास, कराटे क्लास, ड्राइंग क्लास, पॉटरी क्लास, योगा क्लास, स्पोर्ट्स क्लास, गोल्ड क्लास, बिजनेस क्लास, थर्ड क्लास, सेंटा क्लास, मिडिल क्लास, ऐसा कोई क्लास नहीं है जो मैंने छोड़ा है अमित सर। थैंक यू। अब आप अपनी सीट लीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रोहन चावड़ा के लिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.